हेलो जी, जय बद्री विशाल, सत श्री अकाल, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। मैं अवंतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने एक नए ब्लॉग में। और आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है जोशीमठ के सिंगधार से। और सब लोग हम सुबह ही उठ गए थे, आज बहुत जल्दी उठ गए थे सब, क्योंकि बहुत हल्ला हो रहा था। मेहमान ज़्यादा है तो ज़्यादा लोगों के साथ मज़ा भी बहुत आता है। और अभी शायद हम लोग जा रहे हैं नरसिंह मंदिर, तो मैं आप लोगों को वहाँ के दर्शन भी ज़रूर कराऊंगी। और आज का मौसम धुंधला सा हो रखा है। जो स्लीपिंग ब्यूटी वाली पहाड़ है, यानी कि जो चोटियाँ है, वहाँ भी धुंध सा है। हाथी पर्वत हल्का सा दिख रहा है, बाकी चारों तरफ एक अलग ही धुंध छाई हुई है। और सिंगधार का मौसम बड़ा प्यारा सा हो रखा है, चारों तरफ यहाँ भी भी हो गई हूँ नरसिंह मंदिर जाने के लिए, क्योंकि घर पे भी कुछ था नहीं करने के लिए, सभी लोग कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। मैं फ्री थी, तो फिर जीजू लोग भी आए हैं, मेरे भाभी के भाई लोग, तो उनको भी दर्शन कराने थे, तो मैं उन्हीं के साथ जा रही हूँ। तो ये है मेरे जीजू लोग और इन्हीं के साथ मैं जा रही हूँ। तो सिंगधार से ज़्यादा नहीं, बस 1 किलोमीटर दूर है नरसिंह मंदिर, और आप लोगों को भी दर्शन कराती हूँ। तो हम लोग पहुँच चुके हैं मंदिर में, और शायद अंदर फ़ोन अलाउड नहीं है, तो मैं आप लोगों को अंदर के दर्शन तो नहीं करा पाऊँगी। तो ये मेन द्वार है नरसिंह भगवान जी का, और यहीं से अंदर जाते हैं भगवान जी के दर्शन करने के लिए। और अंदर वीडियो अलाउड नहीं थी तो मैं बना नहीं पाई, लेकिन आप लोग यहीं पे से दर्शन कर सकते हो। सुंदर सा मंदिर, सुंदर सी कलाकारी की गई है मंदिर पे। और यहाँ पे है नवदुर्गा, महालक्ष्मी महालक्ष्मी जी की मूर्ति। तो ये है नरसिंह टेम्पल। भगवान विष्णु जी के अवतार माने जाते हैं नरसिंह भगवान जी, और यहाँ की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य जी ने की है। वैसे तो नरसिंह मंदिर में मुख्य रूप से भगवान नरसिंह जी की पूजा की जाती है, लेकिन इसके अलावा भगवान बद्रीनारायण, कुबेर भगवान, राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान जी और चंडिका माता के साथ साथ अन्य कई भगवान जी की पूजा नरसिंह मंदिर में की जाती है। तो नरसिंह भगवान जी ने यहाँ अवतार इसीलिए लिया था क्योंकि उन्हें अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करनी थी, और नरसिंह रूप लेकर के उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया था। और इसके साथ साथ भगवान नरसिंह जी की जो बाएं हाथ की कलाई है, वो भी धीरे धीरे पतली होती जा रही है, और जैसे ही वो कलाई टूट जाएगी तो उस दिन जय विजय पर्वत एक हो जाएंगे। तो आ गए हैं हम भगवान बजरंगबली जी के मंदिर में। हम लोगों ने बजरंगबली भगवान जी के दर्शन कर लिए हैं, और अब बारी है भगवान तिमुंडिया वीर के, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। भगवान शिव जी का मंदिर। जय हो शिव शंकर भोलेनाथ भगवान जी। भैरव देवता। ये है हवन कुंड। तो ये है नवदुर्गा मंदिर, 9 माताएं यहाँ स्थापित की गई हैं। तो सभी 9 माताओं के आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। ठीक नरसिंह भगवान जी के मंदिर के सामने ही नवदुर्गा मंदिर है, तो आप लोग जब भी आओ तो यहाँ भी दर्शन करने के लिए ज़रूर आना, क्योंकि मंदिर में आते ही मन एकदम शांत। तो हम लोगों ने तो बहुत ही सुंदर दर्शन कर लिए हैं, और उम्मीद करती हूँ कि वीडियो भी अच्छी बनी होगी। भगवान नरसिंह जी के दर्शन थोड़ा आप लोगों को नहीं करा पाई, लेकिन अगर आप लोगों ने मंदिर को ही देखा है तो अपने में ही वो एक बहुत अलग और अनुभवी बात है।
तो यहाँ है आदि गुरु शंकराचार्य जी की डोली। और जैसे ही भगवान बद्री विशाल जी के कपाट खुलते हैं तो ये डोली चली जाती है बद्रीनाथ। और जैसे ही भगवान जी के कपाट बंद होते हैं तो शंकराचार्य जी की डोली की पूजा की जाती है जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में। और भगवान कुबेर जी और उद्धव जी की पूजा की जाती है पांडुकेश्वर के योग बद्री मंदिर और कुबेर मंदिर में, क्योंकि भगवान बद्रीनाथ जी की शीतकालीन पूजा पांडु। तो अभी हम लोगों ने दर्शन भी कर लिए हैं और मैं कर रही हूँ अपने जीजा जी का फोटोशूट। इनकी पोज भी तैयार हो गई है। तो हम लोगों ने फ़ोटोशूट भी कर लिया है और अब चलते हैं घर की तरफ, क्योंकि हम लोगों ने अभी नाश्ता भी नहीं करा है। और जीजू लोगों को भी जाना है गोपेश्वर और मुझे जाना है पांडुकेश्वर। फिर से हमें धरा मिल गई है। हाय हाय करो। गुड मॉर्निंग बोल। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बोलना। गुड मॉर्निंग। उठ गए? कब उठे? सुबह उठ गई थी। सुबह उठ गई थी। पांडुकेश्वर आ रही, चले तैयार हो जा फिर फटाफट से, ठीक है? मेरे साथ रह लेगी? हाँ, मम्मी नहीं आएगी, मैं ही अपने साथ ले जाऊंगी। वो के साथ रहेगी, ठीक है? ठीक है, चल फिर। तो यहाँ पे मिल गई है मुझे स्ट्रॉबेरी और इसको फिर धो करके खा लेते हैं, दीदी जी ने दी है। तो हम लोग आ गए हैं घर और अब करते हैं नाश्ता। दीदी लोग भी चले गए हैं ऊपर मामा जी के घर पे और मैं भी जाऊंगी अभी। और ये है मेरे मामा जी का घर और यहाँ पे सुंदर से फूल भी खिल रखे हैं, बहुत प्यारे प्यारे से। और मामी ने भी आधे खेत में आलू बो रखे हैं और आधे साइड है प्याज लहसुन वगैरह। तो आ गई हूँ मैं मामा जी के घर पे और सामने मेरे मामा जी। तो मामा जी को नमस्ते। और तबीयत कैसी है आपकी? पाँव ठीक हो गया? मामी प्रणाम, ठीक हो? और ये है बेबो। बेबो से तो आप कल भी मिल चुके हो। इसको ऊपर पे बैठने की जगह नहीं मिल रही है तो इसलिए नीचे बैठ रखी है। गुड। तो अभी आ गई हूँ मैं छत में और यहाँ से भी नज़ारा इतना प्यारा आ रहा है। चारों तरफ पेड़ पौधे हैं और सामने पे जो ये बर्फ़ वाली चोटी है, यहाँ कहीं चिनाब वैली भी है जहाँ से थैंग से जाते हैं यहाँ। और जैसे फूलों की घाटी है वैसे ही वहाँ भी बहुत सारे फूल खिले हुए रहते हैं। मैं तो अभी गई नहीं हूँ लेकिन कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर जाना चाहूँगी, लेकिन पैदल ही जाना पड़ता है वहाँ। मैंने गौरव भी गया था तो मैंने गौरव की वीडियो भी देखी थी और फिर बताया भी था उन्होंने मेरे को। और वो सामने पे है मेरी ताई जी लोगों का घर, तो बस इतना ही दूर है तो इसीलिए हम मामा जी से मिलने भी आ गए। अब मम्मी के साथ मार्केट में कुछ काम करना है, उसके बाद मैं भी चली जाऊंगी पांडुकेश्वर। और पहले भाई जाएगा दीदी लोगों को छोड़ने पीपल कोटी, फिर वो जब जोशीमठ आएगा तो हम उसी के साथ जाएंगे पांडुकेश्वर। यहाँ पे अक्षु भी आ गया है दीदी लोगों को छोड़ने के लिए। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं जोशीमठ से और आइसक्रीम खा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है यहाँ। और आज हम लोग जा रहे हैं अक्षु के साथ। अभी छोटे छोटे बच्चे बर्थडे में आ गए हैं और ये है सबसे छोटे भैया है, नहीं सबसे बड़े भैया है और सबसे बड़ा ये है और सबसे छोटे ये लोग हैं जो बर्थडे में आ रखे।
तो यहाँ पे बर्थडे का डेकोरेशन भी हो गया है, केक वगैरह आ गया है और पूरा डेकोरेट कर रखा है और बहुत सुंदर सा लग रखा है। यहाँ पे सारे बच्चे बैठ रखे हैं, लेडीज़ भी यहीं पे हैं, कुछ है अभी कुछ लोग नीचे बैठे हुए हैं। तो सभी लोग अपने अपनी गपशप में बिजी हो रखे हैं, दीदी लोग यहाँ पे हैं। तो ये है दोनों ट्विंस और इन्हीं का आज बर्थडे है। तो बर्थडे से आ गई हूँ मैं अभी घर, और घर आते ही सबसे पहले आई किचन में, क्योंकि मम्मी ने कुछ दिन पहले ही मक्खन निकाला था छाछ करके, तो उसका घी बनाना था मक्खन का। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई रख के मक्खन को कढ़ाई में डाल दिया है ताकि इसका घी निकाल पाऊँ। तो यहाँ पे अच्छी तरीके से घी निकल गया है और अब इसको छान के एक डब्बे में स्टोर कर लेती हूँ, जिससे पहले कि घी जल जाए। ये है अभी का ताज़ा घी जो मैंने निकाला है और गरम है ये, और ये भी हमने ही बनाया है। और अब इसको मैं बंद करके संभाल देती हूँ। तो अभी हम लोगों ने खाना भी खा लिया है और आज का दिन जो था वो बहुत ही दौड़ भाग भरा दिन था, क्योंकि हमें जोशीमठ से पांडुकेश्वर भी आना था और मार्केट में मम्मी का बहुत सारा काम था, वो भी कंप्लीट करा। उसके बाद यहाँ आने के बाद भी मुझे बर्थडे में जाना पड़ा। फिर घर आई तो खाना वगैरह बनाया, फिर से कुछ काम आ गया था मम्मी को, कहीं से इनविटेशन कार्ड आया है तो उसकी भी तैयारी करनी ज़रूरी थी। तो अभी सब निपटा के मैं आ गई हूँ अपने कमरे में, और अब मैं आपसे मिलती हूँ एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए जय बद्री विशाल, जय श्री राम, बाय।